राजस्थान विश्वविद्यालय की। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि इस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एक तो देखिए काफ़ी प्रॉब्लम आई है विद्यार्थियों को। कुछ विद्यार्थियों के एग्ज़ाम छूट गए, कई विद्यार्थियों को तो एग्ज़ाम गलती से रह गए, उनको पता नहीं लगा कब एग्ज़ाम का टाइम टेबल आया, कब एग्ज़ाम शुरू हुई, अब बाद में पता लगा, तो 1-2 एग्ज़ाम उनके रह गए। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, एग्ज़ाम में एब्सेंट हो गए। तो अब उनके क्वेश्चंस है कि क्या आगे की जो प्रक्रिया, आगे की एग्ज़ाम दें या नहीं दें, एग्ज़ाम छूट गया तो फेल हो जाएंगे या फिर आगे की एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर वीडियो में अपना डिस्कशन रहेगा। पास फेल की क्या प्रक्रिया है आपकी यूनिवर्सिटी की, इस चीज़ को हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात तो देखिए, जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर का अगर कोई एग्ज़ाम उनका छूट गया, तो आगे की एग्ज़ाम आपको देनी है। नेक्स्ट जो भी आपका एग्ज़ाम है वो आप दीजिए, तो आपको फेल नहीं किया जाएगा। वैसे अगर कोई भी पेपर आपने नहीं दिया है तो वो पेपर आपका बैक रह जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, और वो आपका थर्ड सेमेस्टर के साथ में ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आप फेल होने से बचना चाहते हो तो आगे के पेपर दीजिए, आगे के जितने पेपर हैं वो दीजिए, और सेकंड सेमेस्टर आपको अच्छे से देना है ताकि आपके जो बैक रह जाए लेकिन आप फेल ना रहो। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, जितने भी पेपर हैं वो आपको देने होंगे। तो आपको सेकंड सेमेस्टर में प्रवेश तो वैसे भी मिलेगा, अगर आप सारे एग्जाम नहीं भी दोगे तो भी आपको सेकंड सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन आगे आपको प्रॉब्लम होगी जब आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो आपको डायरेक्ट फेल किया जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप अगर कोई 1-2 एग्जाम छूट भी गया है तो आगे के एग्जाम आपको कंटिन्यू देनी है, आपको सेकंड सेमेस्टर में प्रवेश भी दिया जाएगा। ये सवाल थे कि आपका एक पेपर छूट गया, 2 पेपर छूट गया, तब आगे क्या होगा। आगे कुछ भी नहीं होगा, आगे के पेपर देने हैं आप लोगों को। सेकंड सवाल था कि क्या मुझे बचे हुए पेपर देने चाहिए या छोड़ दूँ, तो बिल्कुल आपको आगे के पेपर देने चाहिए, क्योंकि आप अगर सेकंड सेमेस्टर में तो जाओगे, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में भी अगर आपको आगे जाना है थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपको सेकंड सेमेस्टर को अच्छे से क्लियर करना होगा। फर्स्ट सेमेस्टर तो अगर आपका थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गया है तो आगे सेकंड सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से वो करनी होगी। अगर कोई पेपर छूट गया है तो आगे के पेपर दीजिए, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका पेपर बहुत ख़राब हुआ है तो क्या आप फेल हो जाओगे, तो बिल्कुल आप फेल नहीं होगे, आपको आगे के सेकंड सेमेस्टर में बैठने दिया जाएगा। सेकंड सेमेस्टर का आपका फॉर्म भी भरवाया जाएगा और आपकी परीक्षा भी आपकी ली जाएगी। तो इसमें मेन चीज़ है कि आपका पूरा साल ख़राब होगा, तो बिल्कुल आपका पूरा साल ख़राब नहीं होगा। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़राब हुआ है तो इससे आपका सेकंड सेमेस्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेकंड सेमेस्टर अलग है, फर्स्ट सेमेस्टर अलग है, रिजल्ट दोनों का एक साथ है जो कि मिलकर आएगा फर्स्ट का सेकंड का। तो रिजल्ट में इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपको फेल नहीं किया जाएगा, आपको आगे के सेमेस्टरों में बैठने दिया जाएगा। देखिए, हम लोग रिजल्ट की प्रक्रिया समझ सकते हो। जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का रिजल्ट आएगा तो दोनों को रिजल्ट को मिलाकर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बनेगा। अगर हम फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को अच्छे से बनाना चाहते हैं और फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के कोई पेपर खराब हो गए तो सेकंड सेमेस्टर की हमको अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि आपका जो रिजल्ट आए, फाइनल रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आए, वो अच्छा रिजल्ट आपका आ जाए। ये आपके क्रेडिट स्कोर होते हैं। अब देखिए, आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो मार्कशीट आती है, जो एनईपी से एनईपी के थ्रू आती है, मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आती है, उसमें क्रेडिट होते हैं, आपके मार्क नहीं आते। तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के 26 क्रेडिट्स होते हैं, सेकंड सेमेस्टर के 26 क्रेडिट होते हैं। अगर आपका कोई पेपर छूट गया है तो कुछ क्रेडिट आपके कम होंगे और टोटल क्रेडिट आपके 52 होते हैं। लेकिन कुछ क्रेडिट कम हो जाने से आप फेल नहीं होगे, आप लोग बैक तक जा सकते हो अगर आप अच्छे से सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करोगे तो ये तो आपके सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में। जो आपकी रिजल्ट की मार्कशीट आती है उसमें भी एक तो नॉट प्रमोटेड आता है, एक बैक प्रमोटेड आता है और एक प्रमोटेड आता है। नॉट प्रमोटेड अगर आ जाता है तो उसका मतलब है कि आप फेल हो चुके हो, और बैक प्रमोटेड आता है तो उसका मतलब है कि आपके पेपर बैक हैं, आपको पेपर आगे की कक्षा में आपको बैठने दिया जाएगा, लेकिन आपको बैक पेपर है जो कि क्लियर करने होंगे। फिर आपके एक आता है कि प्रमोटेड। प्रमोटेड का मतलब है कि आपके सारे पेपर क्लियर हैं, आप पास हो चुके हैं। अब नॉट प्रमोटेड बैक प्रमोटेड लाने के लिए भी सीधी परिभाषा है कि अगर आपके 52 क्रेडिट हैं, 52 क्रेडिट में से आपके 26 प्लस आ जाते हैं, तो आप देखिए जिसमें 2 रूल हैं। अगर आपके टोटल क्रेडिट आएंगे उसमें मार्कशीट में, एक तो कोर क्रेडिट होंगे, एक टोटल क्रेडिट होंगे। कोर क्रेडिट मतलब मेन सब्जेक्ट जो आपके मेन पेपर हैं। अगर आप मेन कोर क्रेडिट आपके 36 होते हैं टोटल, मतलब 18 फर्स्ट के और 18 सेकंड के। तो आपको देखिए, अगर बैक भी होना है, अगर आपके सारे पेपर क्लियर नहीं हो रहे हैं, अगर आपको बैक तक भी पहुंचना है, तो देखिए आपके 18 प्लस तो इसमें आने ही चाहिए। यानी दोनों सेमेस्टरों में मिलाकर 18 प्लस कोर क्रेडिट आपके हो और जो टोटल क्रेडिट है वो आपके 26 प्लस हो। तो ये आपको एक रूल है, ये आपको फॉलो करना होता है। अगर आप इस कंडीशन को कंप्लीट कर लेते हो तो आप आगे की कक्षा में बैठ पाओगे विद बैक पेपरों के साथ में। और बैक पेपर आपको जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का है तो वो थर्ड के साथ क्लियर करना होगा, सेकंड का है तो फोर्थ के साथ करना होगा, और अगर यहाँ पे थर्ड का है तो वो फिफ्थ के साथ लगेगा, और अगर फोर्थ सेमेस्टर में आपके बैक आ जाता है वो सिक्स सेमेस्टर के साथ में लगने वाला है। तो ये बैक पेपरों की परिभाषा है कि बैक पे यानी इवन वाला जो सेमेस्टर वो इवन के साथ लगेगा, ऑड सेमेस्टर का बैक पेपर आपके ऑड सेमेस्टर के साथ लगने वाला है।